देखो ध्यान दो हुआ, व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग और इसका गुण के बारे में, सबके बारे में जानेंगे, है ना। ध्यान देना। देखो व्यंजक चूर्ण क्या है हुआ, क्या है रे, व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण एक यौगिक होता है, व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है ना। व्यंजक चूर्ण क्या है हुआ, यौगिक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2, CaOCl2 होता है, तथा रासायनिक नाम है ना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो क्या बोले, व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, तथा रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ध्यान देना। आगे इसका निर्माण देखो कैसे होता है हुआ, तो जब शुष्क भुजे चूर्ण को बोले तो CaOH के सफिक्स टू बोले तो जब शुष्क भुजे चूर्ण को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, व्यंजक चूर्ण का। क्या बोले, जब शुष्क भुजे चूर्ण को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है, व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसका गुण के बारे में जानेंगे। इसका गुण क्या है हुआ व्यंजक चूर्ण का, यह हल्के पीले रंग का सफेद पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का सफेद पदार्थ होता है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है, क्लोरीन जैसी क्या होता है, गंध होता है। अगर इसे खुला छोड़ देंगे नहीं तो बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। यह अस्थायी होता है, क्या होता है हुआ, अस्थायी। क्या होता है हुआ, अस्थायी, क्योंकि इसका उपयोग जो है कुएं वगैरह, नाली वगैरह में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको जो है नष्ट करने में किया जाता है। तो अगर मान लो कि कुएं में अगर डाल दे तो कुएं में जो है 1 से 2 दिन में क्या होता है, उसका कीड़ा मकोड़ा समाप्त कर देता है, पानी को शुद्ध कर देता है। और उसके बाद ये अस्थायी मतलब टेम्पोररी, क्या होता है वो, टेम्पोररी, माने इसको डाल देने पर 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, समाप्त हो जाता है ना, उड़ जाता है। ठीक है, इससे जो क्लोरीन जो गैस होता है वो यही बाहर निकल जाता है खुला छोड़ देने पर। जब ये चीज समाप्त हो जाएगा तो अब रहा कि नहीं, है ना। तो यह अस्थायी होता है वो। अब इसका उपयोग के बारे में, उपयोग देखो, यह कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में, है ना। इसे जो है कागजों और कपड़ों को व्यंजन करने में भी उपयोग किया जाता है, कागजों और कपड़ों को व्यंजन करने में भी उपयोग किया जाता है। या जो है इसे क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है हुआ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में इस प्रकार से हुआ। अगर व्यंजक चूर्ण से आएगा सवाल छूटेगा नहीं, है ना। एक बार रिपीट करते हैं, व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सी, रासायनिक सूत्र CaOCl2 और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है ना। और इसका निर्माण कैसे होता है, जब शुष्क भुजे चूर्ण को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद इसका गुण क्या है हुआ, यह हल्के पीले रंग का है ना सफेद पदार्थ होता है, इसमें क्लोरीन गैस होती है, इसे बाहर छोड़ देने पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। और एक और क्या है हुआ, यह अस्थायी होती है, क्या होती है, अस्थायी होती है। इसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे उपयोग हुआ, इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या इसे कागजों और कपड़ों को व्यंजन करने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है।